हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन टेस्ट के बारे में। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कंपैरिजन टेस्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है और कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से हम कैसे जाने कि दी गई सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने के लिए आपको ये कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे कोई भी न्यूमेरिकल में। तो सबसे पहले तो हम स्टेप समझने की कोशिश कर लेते हैं और बाद में ये स्टेप के बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, जिससे करके सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो यहां पे लिखा है स्टेप 1, फाइंड वीएन फ्रॉम यूएन। यानी यूएन हमें देके रखा होगा और उस पे से आपको वीएन फाइंड करना है। ठीक है, अब यूएन यानी क्या, nth टर्म हो गई सीरीज की। जनरली हम एन बोलते थे, लेकिन यहां पे मैं यूएन लिखूंगा। ठीक है, बुक में भी इस तरीके से देके रखा है। तो यूएन आपको देके रखा होगा या फिर आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। यूएन पे से आप कैसे क्या फाइंड करोगे, वीएन की वैल्यू फाइंड करोगे। अब क्वेश्चन आएगा, सर यूएन पे से कैसे वीएन फाइंड करें। तो यहां पे कुछ एग्जांपल मैंने लिख के रखा है कि अगर यूएन कुछ ऐसे एक्सप्रेशन में देके रखा हो n डिवाइड बाय n स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, वीएन फाइंड करने के लिए सिंपली ये जो n है इसका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कैसे लोगे, यहां ऊपर n⁻⁴ नीचे n स्क्वायर है, तो क्या बच जाएगा 1/n। तो आप ले लेना vn इज इक्वल टू 1/n, यानी n का डिफरेंस लेना है। और एक एग्जांपल देते हैं कि un इज इक्वल टू कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है n³ बाई n⁵। तो vn के लिए क्या करोगे, डिफरेंस लोगे, तो क्यूब से क्यूब नीचे कैंसिल, क्या बच गया 1/n स्क्वायर। तो vn 1/n स्क्वायर ले लेना। ठीक है, यानी vn कैसे फाइंड करोगे, जो un देके रखा है वो un के अंदर जो भी n का आपको डिफरेंस लग रहा है वो vn के बराबर ले लेना। कैसे, न्यूमेरिकल देखेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टेप 1 खत्म हो गया, यानी आपके पास un भी है, vn भी है। स्टेप 2 में क्या करो, un और vn की वैल्यू फाइंड कर दो। un का जो आंसर है वो डिवाइडेड बाई vn कर दो। ठीक है, और un बाई vn की कन्वर्जेंसी टेस्ट कर लो। तो कन्वर्जेंसी टेस्ट कैसे करते हैं, हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखते हैं, पिछले वीडियो में भी देखा था, un बाई vn। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un बाई vn करो, जिससे करके अगर इसका आंसर ये जो है un और vn का कुछ आंसर आया, ये आंसर के अंदर n की जगह पे इनफाइनाइट रख दो। ठीक है, बाद में जो भी आंसर आता है अगर वो पॉजिटिव आता है और डिफाइंड आता है, पॉजिटिव और डिफाइंड यानी क्या, +2 +3 +9.8 +5.6, कुछ भी जिसकी वैल्यू डिफाइंड हो और पॉजिटिव हो। ठीक है, अगर इसका आंसर प्लस में और डिफाइंड में आता है तब हमें स्टेप 3 फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 3 में हम एक और हेल्पिंग टेस्ट की यूज करेंगे, वो हेल्पिंग टेस्ट को हम पी सीरीज बोल देंगे। अब ये पी सीरीज हेल्पिंग टेस्ट हम कब यूज कर पाएंगे, जब un बाई vn लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे, तब अगर उसका आंसर पॉजिटिव और डिफाइंड आया तब जाके हम ये पी सीरीज यूज कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा अब पी सीरीज कैसे यूज करें, पी सीरीज दिखने में कैसी होती है, तो सिर्फ 1/n⁻p ये याद रख लेना। अब n की जगह अगर 1 रखोगे तो क्या होगा 1/p, n की जगह 2 रखोगे तो 2/p 3/p। अब हमें इसमें कुछ पढ़ना नहीं, हमें सिर्फ ये याद रखना है 1/n⁻p, जिसे हम क्या बोल देंगे, पी सीरीज बोल देंगे। ठीक है, अच्छा पी सीरीज आपको समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब हम जो हमारी vn की वैल्यू है उसे कंपेयर करेंगे पी सीरीज से। कैसे, जैसे कि यहाँ पे vn की वैल्यू ये आई थी 1/n स्क्वायर, तो ये 1/n स्क्वायर में पावर में क्या है 2 है, और ये p सीरीज में n के पावर में क्या है p है, यानी p की वैल्यू कैसी आई, p की वैल्यू 1 से बड़ी आई, p की वैल्यू 1 से बड़ी आई। ठीक है, तो ये सीरीज कौन सी हो गई, कन्वर्जेंट सीरीज हो गई। उसी तरीके से अगर vn की कुछ ये वैल्यू है 1/n, n का पावर क्या है 1, तो n के पावर में 1, उसे कंपेयर करो ये p सीरीज के साथ, तो p बराबर कितना आया 1 आया। अगर p का वैल्यू 1 के बराबर आता है या 1 से कम आता है तब हम बोल देंगे जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। ठीक है, अच्छा तो ये स्टेप हमें फॉलो करने हैं। न्यूमेरिकल ले लेते हैं, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल लिख के रखा है, चेक दी कन्वर्जेंसी ऑफ 5/4 7/9। ये कुछ सीरीज देके रखी है, इसकी कन्वर्जेंसी चेक करनी है कंपैरिजन टेस्ट का यूज करके। तो कैसे चेक करेंगे, स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे क्या लिखा है, फाइंड vn फ्रॉम un। अभी un तो है ही नहीं, nth टर्म तो पहले इसकी फाइंड करनी पड़ेगी, लास्ट में कौन सी टर्म आएगी इसकी, तो पहले un फाइंड कर देते हैं। तो un कैसे फाइंड करेंगे,
सो यू एन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये जो 5 7 9 11 ये कुछ ऑड नंबर जैसे दिख रहे हैं, और ऑड नंबर के लिए मैंने एक इक्वेशन आपको बोला था स्टार्टिंग में, कौन सा याद रखने को बोला था, 2n-1 वाला इक्वेशन। ठीक है, कैसे कि अगर n की जगह 1 रखोगे 2 1 2 कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ गया। ठीक है, अच्छा बाद में क्या करोगे, n की जगह 2 2 2 4 तो 3 आ जाएगा, बाद में n की जगह 3 2 3 6 यानी 5 आ जाएगा, 4 रखो तो 2 4 8 माइनस 1 यानी 7, ऐसे करके हमें और नंबर मिलते जाएंगे। तो यहां पे हम 2n-1 तो नहीं लिख सकते ऊपर की साइड के लिए, क्यों, क्योंकि 1 और 3 तो है ही नहीं, उसके बाद से चालू करना है। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, 2n-1 की जगह पे 2n+3 लिख देंगे। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं 2n+3। ठीक है, चेक कर लेते हैं कैसे, अगर n की जगह मैंने 1 रखा तो 2 1 2, सो 2 + 3 कितना जाएगा, 5 ऊपर की साइड। ठीक है, तो 2 रखो 2 2 4 4 + 3 कितना जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 रखो 2 3 6 6 + 3 कितना जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी ऊपर का तो हमें करेक्ट मिल चुका है। ठीक है, अब उसी तरीके से नीचे की बात करते हैं, तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी हम नीचे n स्क्वायर लिख सकते हैं। चेक करते हैं कैसे, अगर 1 लिखोगे n की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, 2 का यानी 4, 3 का स्क्वायर यानी 9। ठीक है, और 4 का स्क्वायर यानी 16। अब यहाँ पे 1 तो है नहीं नीचे की साइड। ठीक है, तो ये n स्क्वायर हम लिख नहीं सकते, हमें इसके बाद की टर्म चाहिए, इसके बाद यानी हम बोल देंगे n+1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे n+1 का स्क्वायर। इसे चेक कर लेते हैं, n की जगह 1 लिखो, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, n की जगह 2 लिखो, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, n की जगह 3 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। ठीक है, अच्छा तो हमें क्या मिल चुका है, हमें un की वैल्यू मिल चुकी है। अब un पे से हमें क्या फाइंड करना है, vn फाइंड करना है। तो vn कैसे फाइंड करते थे देख लेते हैं। सो यहां पे लिख लेते हैं vn इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। क्या बोला था हमने, डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे ऊपर क्या है, ऊपर देख सकते हो आप n है, और नीचे क्या है, ये कुछ स्क्वायर में दिख रहा है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1/n। तो vn का वैल्यू क्या आ गया, 1/n। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम स्टेप 2 में जाएंगे, un/vn फाइंड करेंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं un/vn। ठीक है, un का ये पूरा टर्म लिख लेते हैं, कौन सा है, 2n+3, ये समेशन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डिवाइडेड बाय ये हो गया n+, ठीक है, अब ये जो n+ इसको यहां पे ही खत्म कर देते हैं, n+1 का स्क्वायर। ठीक है, n+1 का होल स्क्वायर यानी क्या, a + b का होल स्क्वायर। तो उसके लिए क्या करते थे, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, un/vn, un आ चुका है, अब vn करना है, vn क्या है, डिवाइडेड बाय 1/n है, तो ये n ऊपर चला जाएगा, तो ये n को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे ये साइड में मल्टीप्लाई विथ n, un/vn कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये भी चीज पता है कि जो भी हमारा एक्सप्रेशन है उसे हमें 1/n या 1/n² में कन्वर्ट करना है। तो वो हम यही फोकस रखेंगे कि ये टर्म को 1/n या 1/n² में कन्वर्ट करेंगे, जिससे करके कैलकुलेशन में आसानी हो। तो आगे बढ़ते हैं, क्या कर सकते हैं हम, un/vn इज इक्वल्स टू, पहले तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये n से पहले 2n यानी 2n² हो गया, फिर प्लस ये 3n हो गया, डिवाइडेड बाय एज इट इज n² + 2n + 1 विच इज इक्वल्स टू, क्या कर सकते हैं अब, n² को कॉमन निकाले, n² को कॉमन निकाले, 2 बच गया, यहाँ पे n² कॉमन निकाला, एक n तो निकल गया बाहर, दूसरा नहीं है तो डिवाइड में दे दिया। ठीक है, यहाँ पे भी n² कॉमन निकाला तो 1 रह गया, यहाँ पे एक n है तो निकल गया, दूसरा n नहीं है तो डिवाइड में आ गया, प्लस यहाँ पे दोनों n नहीं है तो दोनों n डिवाइड में आ गए। ठीक है, n² से n² कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसकी कन्वर्जेंसी चेक करेंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये un/vn इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, किसका, इसका। सो ये 2 + 3/n डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया, 1 + 2/n + 1/n²। अब क्या करेंगे हम, n की जगह इनफाइनाइट रख दो। सो यहाँ पे लिख दूं मैं n की जगह इनफाइनाइट,
2 प्लस 3 बाय इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 बाय इनफाइनाइट प्लस 1 बाय इनफाइनाइट स्क्वायर। अब इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो बहुत ऑब्वियस 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2/1 यानी 2 मिल गया। 2 मिल गया यानी ये जो आंसर है हमारा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट vn बाय un, ठीक है। ये क्या मिला हमें, प्लस मिला और डिफाइंड मिला, ठीक है। इसका मतलब अब हम हेल्पिंग टेस्ट का यूज कर सकते हैं, कौन सा, पी सीरीज का यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे अप्लाइंग पी सीरीज। पी सीरीज क्या है, समेशन ऑफ 1 अपॉन n रेज टू p, ठीक है। अच्छा, अब हम किसे फोकस करेंगे, हम तो फोकस करेंगे vn को फोकस करेंगे। तो vn हमारा क्या था, vn हमारा 1 अपॉन n था, 1 अपॉन n था। पावर में p है, यहां पे पावर में 1 है, ठीक है। यानी p का वैल्यू कितना हो गया, p का वैल्यू 1 हो गया। अगर p का वैल्यू 1 आता है, p इक्वल्स टू 1, यानी p यहां पे कौन सा कंडीशन होगा, p लेस देन और इक्वल्स टू 1 वाला। तो ये सीरीज कौन सी है, ये सीरीज है डाइवर्जेंट। तो ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 2n स्क्वायर प्लस 3n डिवाइड बाय 5 प्लस n रेज टू 5। इसकी भी हमें कन्वर्जेंसी चेक करनी है विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। तो वापस से ये स्टेप फॉलो करेंगे। अब शायद आपको स्टेप याद हो गए होंगे, तो कैसे करेंगे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो un चाहिए। तो un यहाँ पे डायरेक्टली लेके रखा है, nth टर्म यही होगी हमारी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सीधा, un इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस 3n डिवाइडेड बाय 5 प्लस n रेज टू 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम un पे से vn को फाइंड करेंगे। तो vn को कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे मैं vn लिख देता हूं। vn कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, n स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूं, ऊपर कुछ n स्क्वायर दिख रहा है, नीचे n रेज टू 5 दिख रहा है। हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है। अगर vn ढूंढना है तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन n क्यूब। यानी vn का वैल्यू आ चुका है, कितना है 1 अपॉन n क्यूब। समेशन लिखो ना लिखो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो vn भी मिल गया, किस पे से, un पे से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, un बाई vn। तो यहां पे लिख लेते हैं un बाई vn इज इक्वल टू ये वाला टर्म 2n स्क्वायर प्लस 3n डिवाइडेड बाय 5 प्लस n रेज टू 5 डिवाइडेड बाय क्या करना है vn। सो डिवाइडेड बाय vn कितना है, ये रहा 1 अपॉन n क्यूब। ये n क्यूब ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया n क्यूब। तो ये अब निकल चुका है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। विच इज इक्वल्स टू, वापस से मल्टीप्लाई करेंगे n क्यूब और ये 2, ये क्या हो गया, ब्रैकेट में है, ये पूरा ये ब्रैकेट में है, तो यहां फिर यहां करना पड़ेगा। सो ये 2n स्क्वायर और 3 है, तो कितना हो जाएगा 5, 2n रेज टू 5 प्लस ये 3n कितना है 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय नीचे तो एज इट इज रहेगा 5 प्लस n रेज टू 5, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हम कॉमन निकालेंगे क्योंकि हमें 1 अपॉन n या 1 अपॉन n स्क्वायर का फॉर्म चाहिए, आसानी से कैलकुलेशन हो पाए इसलिए। तो अगर n रेज टू 5 को कॉमन निकालते हैं, n रेज टू 5 को, तो क्या बचेगा 2 बच जाएगा प्लस 3 n रेज टू 4 तो चला गया, एक n बचा तो नीचे रख दो इसे, ठीक है। डिवाइडेड बाय यहां से भी n रेज टू 5 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे एक भी n नहीं है तो नीचे रहेगा 5 डिवाइडेड बाय n रेज टू 5 प्लस n रेज टू 5 निकल गया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो चुका है। अब इसकी कन्वर्जेंसी टेस्ट करते हैं, कैसे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रख के। तो लिखो लिमिट n tends to infinite un by vn is equals to limit n tends to infinite ये वाला टर्म 2 plus 3 by n divided by 5 divided by n raised to 5 plus 1, ठीक है। अच्छा, अब n की जगह इनफाइनाइट रख लो, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, क्या रखेंगे, ये 2 प्लस n की जगह इनफाइनाइट, सो इनफाइनाइट आ गया, डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट रेज टू 5 आ गया, ठीक है, प्लस 1 एज इट इज। अब समथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट कितना होता है 0, ये भी 0 हो गया, वापस से 2/1 मिला, 2/1 मिला यानी कितना आ गया आंसर 2 आ गया। ये आंसर कैसा आया, पॉजिटिव आया, इसका आंसर पॉजिटिव आया और डिफाइंड आया। तो हम हेल्पिंग टेस्ट का यूज करेंगे पी सीरीज का, कैसे, सो पी सीरीज हमारी होती है 1 अपॉन n रेज टू p। अब इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे हमारे vn के साथ, ठीक है, vn। अब यहाँ पे vn कौन सा है, यहाँ पे vn क्या है 1
अपॉन n क्यूब है। कंपेयर करो दोनों को, यहाँ के पावर p में p तो यहाँ पे 3 है, यानी ये जो p का वैल्यू है हमारा, p का वैल्यू कितना हो चुका है, p का वैल्यू 3 हो गया है। p का वैल्यू 3 है यानी ये क्या हो गया, p का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया। अगर 1 से बड़ा होता है तो हम क्या बोल देंगे, ये सीरीज कन्वर्जेंट है। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एक लास्ट देख लेते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल है चेक कन्वर्जेंस ऑफ समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट साइन स्क्वायर 1 अपॉन n। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। अब स्टेप की ओर नहीं देखेंगे, अपने आप से करेंगे। कैसे, सॉल्यूशन। सबसे पहले un ढूंढते हैं, तो un क्या हो गया, देके रखा है nth टर्म, तो ये साइन स्क्वायर 1 अपॉन n है, तो कैन आई राइट लाइक दिस, साइन 1 अपॉन n होल स्क्वायर। हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं। ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर 1 अपॉन n ही हो गया। तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है और कुछ किया नहीं है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल स्टेप है। ठीक है, अब un मिल चुका है, un पे से क्या फाइंड करना पड़ेगा, vn। तो vn के लिए क्या करते थे, vn के लिए हम डिफरेंस लेते थे ऊपर नीचे n का। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये un है, इसमें 1 का स्क्वायर नीचे n का स्क्वायर, यानी 1 अपॉन n स्क्वायर जैसा कुछ डिफरेंस दिख रहा है हमें n का, तो यहाँ पे 1 अपॉन n स्क्वायर लिख लेंगे। ऊपर कुछ n है नहीं, इसलिए हम डिफरेंस कैसे ले, तो नीचे n स्क्वायर है तो वही डिफरेंस हो गया हमारा, सो 1 अपॉन n स्क्वायर, ये vn हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, un बाई vn फाइंड करेंगे, तो un बाई vn फाइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा un बाई vn कैसे फाइंड करेंगे, तो ये लिख लो, साइन 1 अपॉन n होल स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाई vn। क्या vn को 1 अपॉन n होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। ये स्क्वायर 1 को दोगे तो 1 आएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। तो थोड़ा लिखने का तरीका मैंने चेंज किया है। ठीक है, अब क्या करें, कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करें, नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये साइन के साथ ये फंक्शन है, वो तो कॉमन आने से रहा। ठीक है, तो डायरेक्टली अब इसकी कन्वर्जेंसी टेस्ट कर लेते हैं। कैसे, कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un बाय vn इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो गया हमारा साइन 1 अपॉन n होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन n होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है ये फॉर्म में, अब समझ में आपको आने वाला है। ठीक है, अब क्या करें, n की जगह इनफाइनाइट रख सकते हैं, ये साइन का फंक्शन है, नहीं रख सकते। तो हमने एल हॉस्पिटल रूल वाले वीडियो में एक वैल्यू याद रखने को बोली थी मैंने, कौन सी थी, अगर याद हो तो कहां लिख लूं, यहां पे लिख लेता हूं। ठीक है, हमने ये देखा था, 12th में भी आपने पढ़ा था, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट हो, साइन x बाई x हो, तो उस किसके बराबर हम बोलते थे, बट ऑब्वियस 1 के बराबर बोलते थे। यहां भी कुछ ऐसा ही है, आप देख सकते हो, ये पूरा टर्म लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये 1 अपॉन n क्या है, x के बराबर है, और वही नीचे है। तो ये पूरा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 ही आने वाला है, तो इसका आंसर आ गया 1, पॉजिटिव 1। यानी ये जो पूरी टर्म जो हमने n टेंस टू इनफाइनाइट लगाई, वो कैसी आ गई, पॉजिटिव आ गई और डिफाइंड आ गई। इसका मतलब अब हम हेल्पिंग टेस्ट का यूज करेंगे, कौन सा, p सीरीज का। सो p सीरीज कैसे लिखते थे, सिंपली 1 डिवाइडेड बाय n रेज़ टू p करते थे। ठीक है, बाद में इसे किससे कंपेयर कराते थे, vn से कंपेयर कराते थे। ठीक है, vn हमारे केस में क्या है, 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर है, कंपेयर कराओ, nn है, ये पावर p इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। यानी यहाँ पे लिख लेते हैं p बराबर 2 आ गया। p बराबर 2 यानी ये क्या हो गया, p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अगर p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हम आंसर में क्या लिख लेंगे, ये कैसी सीरीज है, कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, तो आप और भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, जितना ज्यादा हो सके उतना करना। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डी एलम्बर्ट टेस्ट लेके आएंगे। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।